नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं पंडित सुरेश शास्त्री और ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं माँ भवानी के नवरात्रि का तीसरा दिन का, कि तीसरे दिन की अभिष्ट देवी कौन हैं और उनका पूजा विधि क्या है और किस विधि विधान से करना चाहिए, और जो भी हमारे मन में अभिष्ट मुरादें चल रही हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो तीसरे दिन की जो माँ अधिष्ट देवी हैं माँ चंद्रघंटा हैं। माँ चंद्रघंटा की जो पूजा अर्चना है वो एक तरीके से थोड़ा सा क्लिष्ट बताया गया है, यानी थोड़ा सा क्लिष्ट के साथ साथ में जो है इनका पूजा जो है आराधना जो माँ भवानी का है ये थोड़ा सा क्लिष्ट है। और जैसा कि मैंने बताया कि माँ भवानी का पूजन जो आप मंत्र को जप रहे हैं, जितना समय जप रहे हैं उससे समय ज़्यादा जो है आपको थोड़ा सा करना चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहला नंबर आपको सुबह देव बेला में सुबह उठिए, स्नान करिए, स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र को धारण करके और उसके बाद में आप माँ भवानी को भी स्नान कराएं। स्नान करवाने के बाद में उनको चंदन लेप इत्यादि करवाएं। करवाने के बाद में फिर जो है उनको माँ को जो है करवाने के बाद में फिर आप अपने हाथ में पुष्प ले करके और पुष्प ले करके उसके बाद में निम्न मंत्रों का जो है आपको एक तरीके से उच्चारण करते हुए और माँ भवानी को जो है वो हाथ में जो लिया हुआ पुष्प है वो माँ भवानी को चढ़ाना है। तो ये मंत्र जो है वो निम्न प्रकार से हैं। फिर उसके बाद जो है ले करके और इस मंत्र का उच्चारण करना है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके से इस मंत्र का उच्चारण करना है और माँ के चरणों में जो है उस पुष्प को अर्पण कर देना है। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, धूप और फूल अर्पित करें। फिर इसके बाद में माँ का पाठ शुरू करें। पाठ शुरू करने के बाद जो है जब आप 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद फिर आपको जिस प्रकार की कोई भी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रहा है, इस समस्या का आप जो हैं स्मरण करते हुए और माँ भवानी का भोग लगाएं, यानी उनको जो भी प्रसाद है वो माँ भवानी के सामने अर्पित करें। और अर्पित करने के बाद खुद को माँ भवानी के चरणों में समर्पण करें। करने के बाद में जो है आप हाथ जोड़ करके माँ भवानी से प्रार्थना करें कि हे माँ भवानी, हमें जो दैनिक, दैविक और भौतिक ये जो तीनों प्रकार के ताप हैं जो हमको सता रहे हैं, रिप मूरख हमको डरवा रहे हैं, मेरे मन के अंदर आपके रहते हुए फिर भी तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, माँ इनको शांत करें और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। इस तरीके से माँ भवानी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो सबसे बड़ी भक्ति कही गई है वो माँ का ध्यान कहा गया है। अगर आप माँ का ध्यान करते हैं, माँ का पूजन करते हैं बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ, क्योंकि कहा गया है कि मानो तो देव है नहीं तो पत्थर हैं, पत्थर की ही मूर्ति की हम पूजा करते हैं, भगवान समझ के करते हैं। तो इसी तरीके से आप भगवान समझ करके उनकी पूजा करें और आपकी जो भी दैनिक दैविक जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं माँ भवानी सब कुछ जानती है। फिर भी आप अपने मुंह से एक बार उनको कहें, कहने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, माँ आपका अवश्य कल्याण करेंगी और आप जिस भी निमित्त हेतु आप माँ का ध्यान करेंगे वो आपको जरूर पूरा होगा। तो जिस तरीके से देखा हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको मैंने जो है तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की कैसे पूजा की जा रही है इसके बारे में बताया। इसी तरीके से हम आपको चौथे दिन का माँ कुष्मांडा के बारे में भी बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हमको अब दे इजाज़त, फिर अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, जय सिया राम।